हेलो एवरीवन। आज मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2024 के एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे आइलैंड्स इन न्यूज़ 2024। तो 2024 में जितने भी आइलैंड्स न्यूज़ में रहे हैं वो हम सब इसी वीडियो में देखेंगे। मैप्स के थ्रू हम लोकेशन देखेंगे कि आइलैंड्स कौन से सी या ओशन में लोकेटेड है और कौन से कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो देखिए, हमारा पहला आइलैंड है चैगोस आइलैंड। ये क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि चैगोस आइलैंड टू बी रिटर्न टू मॉरिशस, मतलब ब्रिटेन हैज डिसाइडेड टू गिव कंट्रोल ऑफ द चैगोस आइलैंड्स बैक टू मॉरिशस। ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि चैगोस आइलैंड का जो कंट्रोल है मॉरिशस को वापस कर देगा, तो इसीलिए न्यूज़ में रहा। तो अब देख लेते हैं चैगोस आइलैंड का लोकेशन। तो चैगोस आर्किपेलागो जो है वो इंडियन ओशन में लोकेटेड है और एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा होता है, बट दिस इज क्लेम्ड बाय मॉरिशियस। मैप में देखिए, चैगोस आर्किपेलागो यहाँ पर है इंडियन ओशन में। तो आपको याद रखना है कि चैगोस आर्किपेलागो जो है इंडियन ओशन में है और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के अंडर आता है। अब देखिए, दूसरा आइलैंड है एजोरस आइलैंड्स। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? एजर्स क्रिएट्स बिग मरीन प्रोटेक्शन जोन। तो पोर्टुगल्स एजर्स आइलैंड्स हैव अप्रूव्ड द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया इन द नॉर्थ अटलांटिक टू हेल्प कंजर्व द ओशन। तो एजर्स आइलैंड का जो लोकेशन है वो है अटलांटिक ओशन, स्पेशली नॉर्थ अटलांटिक, और ये एक ऑटोनोमस रीजियन है पोर्तुगल का। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एजोर्स, यहाँ पर है पोर्तुगल। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एजोर्स आइलैंड अटलांटिक ओशन में है। अब देखिए, पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का डिसीजन लिया है। तो नाम बदलकर क्या रखने वाले हैं? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम याद रखना है आपको ये बात। और आपको क्या याद रखना है? अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये इंडिया का एक यूटी है। इंडिया में टोटल कितने यूटीज है? 8 यूटीज है। उनमें से एक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज। इसका लोकेशन है इंडियन ओशन और अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने की बात हुई है। अब हम मैप में देखते हैं, ये इंडिया का मैप है। ये देखिए बे ऑफ बंगाल, इसके नीचे यहाँ पर है इंडियन ओशन, यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, यहीं से बहुत चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, तो ये है अंडमान आइलैंड्स और ये है निकोबार आइलैंड्स। इसके बीच में से यहाँ से जो लाइन पास होता है वो है 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है, ये सवाल भी पूछा जाता है। अब देखिए, जो अंडमान आइलैंड्स है उनमें मेन आइलैंड्स देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और यहाँ पर है लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान। यहीं पर है पोर्ट ब्लेयर। तो आपको याद रखना है, जो पोर्ट ब्लेयर है वो लोअर अंडमान में है और उसके नीचे यहाँ पर है लिटिल अंडमान। ये कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सब आपको याद रखना है। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट बाय नीति आयोग। द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज बीइंग पायलटेड बाय नीति आयोग। तो इसीलिए न्यूज़ में रहा। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड कहाँ पर है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है मैप में।
तो आपको जो यहाँ से याद रखना है वो ये है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किसका पायलट प्रोजेक्ट है? नीति आयोग का। ठीक है। स्विमिंग अक्रॉस 21 अंडमान आइलैंड्स। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज फ्लैग्ड इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपेडिशन, जिसका नाम है एक्सपेडिशन परमवीर, कवरिंग 21 आइलैंड्स ऑफ द अंडमान निकोबार आर्किपेलागो, लॉन्च्ड बाय द अंडमान निकोबार कमांड। तो इतनी सारी बातें थी यहाँ पर। एक तो किसने फ्लैग इन किया? राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर है, और ये फर्स्ट ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपीडिशन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या था? एक्सपीडिशन परमवीर। कितने आइलैंड कवर हुए हैं अंडमान निकोबार आर्किपेलागो के? 21 आइलैंड्स, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्च किया है किसने? अंडमान निकोबार कमांड ने। अब देखिए सैडो आइलैंड। सैडो आइलैंड न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि सैडो आइलैंड गोल्ड माइंस नवा यूनेस्को साइट। तो सैडो आइलैंड गोल्ड माइन जो जापान में है वो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। ड्यूरिंग 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होस्टेड बाय इंडिया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का जो 46 सेशन था जो कि इंडिया ने होस्ट किया था, उस सेशन में जापान के सैडो आइलैंड गोल्ड माइन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है। तो अब सैडो आइलैंड का लोकेशन देखिए। लोकेशन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सी ऑफ जापान, और ये कौन से कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है? जापान। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए शेख हसीना टॉक्स अबाउट सेंट मार्टिन्स आइलैंड। इसीलिए ये सेंट मार्टिन आइलैंड न्यूज में रहा। देखिए एक बार डिटेल में क्यों न्यूज में रहा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, स्टेटेड शी कुड हैव stayed in power if she had given सेंट मार्टिन्स आइलैंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बांग्लादेश का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो पावर में रह सकती थी अगर वो सेंट मार्टिन्स आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए को दे देती। ठीक है। इसीलिए ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड न्यूज में रहा। अब देख लेते हैं ये कहाँ पर है। तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड, तो ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, क्लोज टू द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के पास बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सेंट मार्टिन्स आइलैंड लोकेटेड है, और ये बांग्लादेश का ओनली कोरल आइलैंड है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो व्हिच आइलैंड इज द ओनली कोरल आइलैंड ऑफ बांग्लादेश? सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ठीक है। लोकेशन देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर है ये, तो इसके पास ही है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ठीक है। अब देखिए मार्कस आइलैंड, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट फाउंड नियर जापान। रिसर्चर्स डिस्कवर्ड 230 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मिनरल्स essential for electric car batteries on the seabed of Minami Torishima Island, also known as Marcus Island। तो मार्कस आइलैंड जो है ये मिनामी टोरिशिमा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर 230 मिलियन मेट्रिक टन मिनरल्स मिला है जो कि एसेंशियल मिनरल्स है इलेक्ट्रिक कार बैटरीज के लिए। तो आप देखते हैं मार्कस आइलैंड कहाँ पर है। ये एक आइसोलेटेड जापानीज कोरल एटॉल है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। देखिए यहाँ पर जापान है और यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है मार्कस आइलैंड जो कि जापान के अंडर आता है। ठीक है। कौन से कंट्री के अंडर? जापान के अंडर। अब देखिए कोरल रीफ्स डाइंग ऑन लिजर्ड आइलैंड। कोरल रीफ्स जो है तो 97% ऑफ कोरल्स have been wiped out from lizard islands in 3 months, which is a part of Australia। तो लिजर्ड आइलैंड इसीलिए न्यूज में रहा। अब देखिए लिजर्ड आइलैंड के बारे में। लिजर्ड आइलैंड ऑल्सो नोन एज जिगुरु और दिगुरा इज एन आइलैंड ऑन द ग्रेट बैरियर रीफ इन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
तो आपको जो यहाँ से याद रखना है वो है कि लिजर्ड आइलैंड जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ का पार्ट है, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये ग्रेट बैरियर रीफ का पार्ट है। और ऐसे अगर कहा जाए वैसे पूछा जाए लिजर्ड आइलैंड कहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया होगा आंसर। कौन से कंट्री में है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे ये बात, लिजर्ड आइलैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कंट्रीज पूछे जाते हैं कि कौन सा आइलैंड कौन से कंट्री के अंडर आता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ओशन में या फिर कौन से सी में लोकेटेड है। तो अच्छे से यही चीजें याद रखेंगे आप, स्पेशली कंट्रीज। अब देखिए, रेयर वैम्पायर स्क्विड फाउंड इन चाइना। अ रेयर वैम्पायर स्क्विड वाज डिस्कवर्ड इन डीप वाटर ऑफ हाइनन आइलैंड, चाइना। तो चाइना के हाइनन आइलैंड में एक रेयर वैम्पायर स्क्विड स्पीसीज डिस्कवर हुआ, इसीलिए हाइनन आइलैंड न्यूज में रहा। तो हाइनन आइलैंड के बारे में देखते हैं। हाइनन आइलैंड जो है ये एक आइलैंड प्रोविंस है चाइना का, जिसका कैपिटल है हाइको। हाइको मैप में देखिए यहाँ पर है छोटू सा आइलैंड, हाइनन आइलैंड, ठीक है। तो हाइनन आइलैंड का जो कैपिटल है याद रखेंगे हाइको। अब देखिए, इंडिया टू बिल्ड एयरपोर्ट इन मार्शल आइलैंड। तो मार्शल आइलैंड न्यूज में रहा, क्यों? क्योंकि इंडिया हैज साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद द मार्शल आइलैंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट टर्मिनल ऑन मेजित आइलैंड। तो मार्शल आइलैंड्स जो ग्रुप है, मतलब मार्शल जो आर्किपेलागो है, तो मार्शल जो आइलैंड ग्रुप है उनमें से एक आइलैंड है मेजित आइलैंड, जहां पर इंडिया कंस्ट्रक्ट करने वाला है एक एयरपोर्ट टर्मिनल। इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और मार्शल आइलैंड के बीच। तो मार्शल आइलैंड क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसका कैपिटल है मजूरो और इसका लोकेशन है पैसिफिक ओशन। कौन से कॉन्टिनेंट के अंडर आता है? ओशियनिया, ठीक है। मैप में देख लीजिए, ये ओशियनिया कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और वहाँ पर है यहाँ पर मार्शल आइलैंड। देखिए यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक ओशन में है ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है मार्शल आइलैंड्स, जो कि ओशियनिया का एक कंट्री है। अब देखिए, बर्ड फ्लू किल्स वॉलरस ऑन होपेन आइलैंड। द फर्स्ट केस ऑफ वॉलरस डाइंग फ्रॉम बर्ड फ्लू वाज डिटेक्टेड ऑन होपेन आइलैंड, लोकेटेड बिटवीन बैरन सी एंड द ग्रीनलैंड सी। तो होपेन आइलैंड इसीलिए न्यूज में रहा। अब होपेन आइलैंड का लोकेशन देखिए, ये इसका लोकेशन है आर्कटिक ओशन, यहाँ पर है होपेन आइलैंड। तो आपको याद रखना है होपेन आइलैंड कहाँ पर है? आर्कटिक ओशन में। और कौन से कंट्री के अंडर आता है ये? नॉर्वे। ये इम्पॉर्टेंट है। SIDS4 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन एंटीगुआ बारबुडा। तो SIDS4 कॉन्फ्रेंस क्या है? फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स was held in एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो फोर्थ एडिशन था ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ये कहाँ पर हुआ? एंटीगुआ एंड बारबुडा, इसीलिए एंटीगुआ एंड बारबुडा न्यूज में रहा। तो ये क्या है? एक आइलैंड नेशन है, एन इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ कंट्री है, और एक आइलैंड कंट्री भी है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? एटलांटिक और कैरेबियन सी जहाँ पर मीट करता है वहीं पर लोकेटेड है। देखिए एटलांटिक ओशन यहाँ पर है, कैरेबियन सी ये जहाँ पर मीट करता है वहीं पर लोकेटेड है, यहाँ पर एंटीगुआ एंड बारबुडा। इसका कैपिटल क्या है? सेंट जॉन्स, याद रखेंगे। और ये कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर साउथ अमेरिका है, इधर है नॉर्थ अमेरिका, इसी का नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो एंटीगुआ एंड बारबुडा से कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि ये जो कॉन्फ्रेंस है SIDS4 कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुआ? एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा का कैपिटल क्या है? सेंट जॉन्स। ये कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पर लोकेटेड है? तो अटलांटिक ओशन भी हो सकता है ऑप्शन में, कैरेबियन सी दोनों ही रहेगा तो वो आंसर होगा, नहीं तो अगर सिर्फ कैरेबियन सी रहा ऑप्शन में तो वही आंसर होगा, तो कैरेबियन याद रखेंगे। अब देखिए, डेलोस आइलैंड इन डेंजर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो डेलोस आइलैंड जो कि बर्थ प्लेस माना जाता है अपोलो और आर्टिमिस का, इज एट रिस्क ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। तो ये भी राइजिंग सी लेवल की वजह से ही डेंजर में है।
तो डेलोस आइलैंड के बारे में देखिए, ये लोकेशन है एजियन सी, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये है एजियन सी। यहीं पर जो साइक्लेड्स आर्किपेलागो है यहाँ पर है, उसी का पार्ट है डेलोस आइलैंड, और ये ग्रीस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। और ग्रीक गॉड अपोलो और आर्टेमिस का बर्थ प्लेस माना जाता है डेलोस आइलैंड, इसीलिए भी ये बहुत ही माइथोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे डेलोस आइलैंड कहाँ पर है, ग्रीस में। कौन से सी में, एजियन सी में। अब देखिए, पीएम मोदी ओपन्स ब्रिज ऑन बेट द्वारका आइलैंड। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सुदर्शन सेतु कनेक्टिंग ओखा मेनलैंड एंड बेट द्वारका आइलैंड इन गुजरात which is 2.32 किलोमीटर लॉन्ग। तो पीएम नरेंद्र तो हमारे पीएम मोदी जी ने सुदर्शन सेतु इनॉग्रेट किया है, जो कि ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट करता है, जो कि गुजरात में है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। सुदर्शन सेतु जो है उसका लेंथ है 2.32 किलोमीटर, और वो कनेक्ट करता है ओखा और बेट द्वारका को, और कहाँ पर है, गुजरात में है। तो अब बेट द्वारका आइलैंड के बारे में देखिए, ये गुजरात का आइलैंड है। एंड लोकेशन देखिए, एट द माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर देखिए, ये गुजरात है और यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ है, और उसके माउथ में ही है बेट द्वारका आइलैंड। ठीक है, याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। बेट द्वारका आइलैंड कहाँ पर है, गुजरात में। अब देखिए, मॉरिशियस डेवलप्स एगालेगा आइलैंड। अब देखिए, मॉरिशियस डेवलप्स अगालेगा आइलैंड। अगालेगा आइलैंड इन मॉरिशियस रिसेंटली सॉ द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू एयरस्ट्रिप एंड सेंट जेम्स जेटी along with 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो मॉरिशियस के एगालेगा आइलैंड में डेवलपमेंट चल रहा है, इसीलिए न्यूज़ में रहा। तो एगालेगा आइलैंड जो है, तो ये कौन से कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, मॉरिशियस। और कौन से ओशन में है, इंडियन ओशन, आपको याद रखना है एगालेगा आइलैंड। अब देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट बिग सीवीड फर्म इन इंडोनेशिया। तो वर्ल्ड फर्स्ट है, इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया का पहला बिग सीवीड फार्म कहाँ पर बना है, इंडोनेशिया में। अब देखिए, C6 एनर्जी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म ऑफ एकस ऑन द आइलैंड ऑफ लॉम्बॉक विच इज इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के लॉम्बॉक आइलैंड में ही ये दुनिया का पहला बिग सीवीड फार्म बना है। और किसने लॉन्च किया है, ये C6 एनर्जी ने। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखिए, लॉम्बॉक आइलैंड के बारे में, ये इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला बिग सीवीड फार्म कहाँ पर बना है, तो इंडोनेशिया होगा आंसर। अगर आइलैंड्स रहे तो क्या होगा, लॉम्बॉक आइलैंड होगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लॉम्बॉक आइलैंड कौन से कंट्री में है, इंडोनेशिया होगा आंसर। और लॉम्बॉक आइलैंड कौन से ओशन में है, इंडियन ओशन होगा आंसर। ठीक है, अब है कच्छथीवु आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो कच्छथीवु आइलैंड के बारे में देखिए, कच्छथीवु आइलैंड न्यूज़ में रहा, दिस इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड होल्ड्स जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो कच्छथीवु आइलैंड जो है, इंडिया और श्रीलंका के बीच लोकेटेड है, याद रखना है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन श्रीलंका के पास है। देखिए मैप में, ये इंडिया, यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर इसके बीच में है कच्छथीवु आइलैंड। ठीक है, तो श्रीलंका के अंडर आता है ये आइलैंड। अब देखिए, HDFC बैंक opens branch in Lakshadweep. So HDFC Bank has become the first private sector lender to open a branch on Lakshadweep's Kavaratti Island. तो लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड में HDFC बैंक ने अपना ब्रांच ओपन किया है। तो ये पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर लेंडर बन गया, या फिर पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जिसने लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोला होगा। तो कवरत्ती आइलैंड के बारे में देखिए, ये अरेबियन सी में है, इंडिया का ही एक आइलैंड है। इंडिया का 8 यूनियन टेरिटरी में से एक है लक्षद्वीप, जो कि एक आर्किपेलागो है। तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो या फिर लक्षद्वीप यूटी जो भी है, उसके अंदर आता है कवरत्ती आइलैंड। देखिए, ये लक्षद्वीप
इतने सारे आइलैंड्स को मिलाकर बनता है लक्षद्वीप आर्किपेलागो। उसमें से एक है कावारत्ती, जो कि लक्षद्वीप का कैपिटल भी है। तो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है कावारत्ती, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, न्यू यूएन इंडेक्स टू हेल्प स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। द यूएन जनरल असेंबली, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली launched the Multi-Dimensional Vulnerability Index MVI to help small island states and developing nations assess low interest financing। तो जितने भी छोटे आइलैंड स्टेट और डेवलपिंग नेशंस है, छोटे डेवलपिंग नेशंस और छोटे आइलैंड स्टेट्स है, उनको लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूएन जनरल असेंबली ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है MVI, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो MVI के बारे में देखिए, इसके दो पैरामीटर है, वल्नरेबिलिटी और रेजिलियंस। वल्नरेबिलिटी के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है, और रेजिलियंस के अंदर भी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है। और इसी वल्नरेबिलिटी रेजिलियंस कंट्री प्रोफाइल के बेसिस पर ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इंडिया को 13th मेजर पोर्ट मिल गया है जो कि निकोबार आइलैंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पोर्ट कौन सा है? गलाथिया बे इन ग्रेट निकोबार आइलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 13th मेजर पोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का 13th मेजर पोर्ट क्या है? गलाथिया बे, और वो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार आइलैंड्स रहे तो वो भी होगा आंसर। मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो ग्रेट निकोबार आइलैंड होगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर है गलाथिया बे। अब देखिए, इसरो लॉन्च्ड EOS-8 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वहीं से इसरो ने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS-8 सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश यूजिंग अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड से लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा और ये मेंशन किया गया है। तो आपको याद रखना है, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यही चीज़ आपको याद रखना है। तो बस यही तक थी ये वीडियो, इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये आइलैंड्स कौन से कंट्री में है या फिर कौन से ओशन में लोकेटेड है, यहाँ सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।